Hello everyone, welcome to JB classes. I am Puneet and today we are going to discuss our remaining national parks. आज हम पढ़ेंगे जी नेशनल पार्क जो हमारी रह चुकी थी। हरियाणा तक हमने नेशनल पार्क के बच्चा पढ़ ली थी। चलो 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 हरियाणा से आगे पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी नेशनल पार्क हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में एक बार दिखा देती हूँ। याद कर लो, कलेसर नेशनल पार्क पढ़ी थी हमने, फिर हमने पढ़ी थी सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो बर्ड सेंचुरी भी है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, हमारी नेक्स्ट आ गई केरला। नेक्स्ट स्टेट आ गई हमारी कौन सी? केरला। अब देखो केरला के बारे में अगर बात करें हम, तो हमारी इसमें नेशनल पार्क जो है, देखिए ध्यान से देखना, हमारी इसमें नेशनल पार्क आ गई 1 2 3 4 5 6। कितनी? 6 नेशनल पार्कें आई। इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पैम्बडम नेशनल पार्क, अब देखना पैम्बडम शोला, ठीक है, मठिकेटन शोला नेशनल पार्क, अन्नमूदी शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। ध्यान से देख लो, सेम नाम हिंदी में भी लिखे मिल जाएंगे। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे भी शोला शोला वर्ड आ रहा है, वो डायरेक्ट ही किसके हैं? केरला के। किसके हैं? केरला के। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है बच्चा, देखो ये मैंने इनकी लिखी है डिस्ट्रिक्ट्स, इडुक्की, पलक्कड़, इडुक्की, ये देखो सारी डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई हैं। और आपको क्या याद रखना है बच्चा, देखो अगर हमारा एसएससी का पेपर है तो उसके लिए हमारे को ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी है कि स्टेट कौन सी में कौन सी नेशनल पार्क है, ठीक है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है। मैंने सिर्फ आपको नेशनल पार्क का एक बार थोड़ा आइडिया दे दिया डिस्ट्रिक्ट का, वैसे आपको वाइल्ड लाइफ की किसी भी जगह पे बाकी डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इनके एरियाज भी देख लो, 97 है, 89, 1.31, 12.81, 7.5350। सबसे बड़ी यहाँ की नेशनल पार्क कौन सी होगी? पेरियार, क्योंकि ये क्या है बच्चा, ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और पेरियार आपकी सबसे बड़ी क्या होगी? लार्ज नेशनल पार्क होगी, या बिग नेशनल पार्क कह सकते हो। किसकी? केरला की, ठीक है। केरला को आप खाना पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो केरला की आपको याद रखनी है पेरियार नेशनल पार्क। आप इस नाम को अच्छे से रटो, इसको नोट भी करो अच्छे से। अब इसको याद करने का मैं छोटा सा तरीका बता देती हूँ। आपने छोटे होते वो सीरियल देखा होगा, शरारत वाला आता था सीरियल, शकला का बूम बूम शरारत सोन परी, देखा होगा सभी ने, है ना। अगर देखा है तो देखो, एक होती थी उसमें पैम, और पैम के साथ होती थी 2 लड़कियां इधर उधर, जो पैम बोलती थी बाकी भी वही बोलती थी। तो इसी तरीके से हमने क्या ले लिया? पैम को। किसको लिया? पैम को। अब उसकी 2 जो आसपास वाली सहेलियां हैं वो कौन सी है? एक तो है इरा और एक है अन्ना, ठीक है। एक है पैम की सहेली इरा और एक है अन्ना। तो अब ट्रिक छोटी सी बना लेते हैं, देखो ध्यान से देखना क्या कहेंगे हम लोग इसके बारे में। देखो केरला में इरा पैम अन्ना, केरला में इरा पैम अन्ना, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया? देखो केरला में इरा पैम अन्ना, केरला में इरा पैम अन्ना ने मट्ठी खा के साइलेंटली प्यार किया। छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक जैसी मर्जी हो, बस आपको तो मतलब है ना उसको याद करने से, है ना। चलो तो कैसे याद रखोगे? मान लीजिए ये पैम के साथ एक इरा और एक अन्ना, पैम इरा अन्ना, 3 है, पैम इरा अन्ना। इन्होंने देखो केरला में पैम इरा अन्ना, इन्होंने क्या किया? मट्ठी खा के साइलेंटली, चुपचाप साइलेंटली प्यार किया। कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हो, तो आपको इससे सारे नाम याद रह जाएंगे। एराविकुलम, देखो जिस पे कुलम लग रहा होगा वो डायरेक्ट केरला के अंदर आ जाते हैं। नीलगिरी तायर यहाँ पे पाया जाता है, देखो इसके सिंग ऐसे होते हैं, बैक बने होते हैं, काफी मोटे मोटे से सिंग। चलिए ये आपसे पूछा जाएगा। केरल के बाद देखो, अब इसी में जो हमने साइलेंट वैली नेशनल पार्क पढ़ा अभी, उसमें लॉइन टेल्ड मकैक पाए जाते हैं, शेर की पूंछ वाले मकाक पाए जाते हैं, देख सकते हो आप। और ये बाइसन नीचे को चला गया, चलिए इसको बाइसन को यहाँ लिख देते हैं, इसको घूमने की पड़ी हुई है बाइसन को, जंगली भैंसे को, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये बाइसन था, ये आप कट देना, क्लियर नहीं आया। इंडियन बाइसन जिसको आप गौर भी बोल देते हो। चलिए
पेपर में क्वेश्चन आता है कि लॉन टेल मैकैक कहाँ पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पक्का पता होना चाहिए। देख लो कहाँ पाया जाता है। देखो, साइलेंटली चोरी चोरी इसने शेर की पूंछ चुरा ली, मैकैक ने, है ना, मैकैक ने छेती छेती जल्दी जल्दी साइलेंटली छुपके पूंछ चुरा ली। तो आपको याद क्या रखना, अब देखो इरावकुलम में नीलगिरी तैर पता करना है, और लॉयन टेल मैकैक आपके साइलेंट वैली में है, गौर बाइसन यहाँ पर भी है। बताऊंगी बाइसन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, वो भी आ जाएगी आपकी एक नेशनल पार्क। चलो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो सभी। ये देख लो हिंदी में है आपके, ये इंग्लिश में है, और आपको याद रखना है। देखो एक तो जिसमें वर्ड आ रहा होगा शोला, शोला वर्ड जिसमें भी आ रहा है वो डायरेक्ट आपको किसके याद रखने हैं, केरला के हैं। जिसके पीछे कुलम आ रहा होगा जैसे कि इराविकुलम, वो भी इसी के ही हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको ट्रिक बताई दी कि पैम, इरा, अन्ना ने केरला में साइलेंटली मट्ठी खा के प्यार किया, या मट्ठी खा के साइलेंटली प्यार किया, कैसे भी बना लेना, ठीक है। तो पेरियार से आपको प्यार याद आ जाएगा, ठीक है। पैम से पैम्बडन, इरा से इराविकुलम, अन्ना से आना मुडी, है ना, मट्ठी से मट्ठी केटन, प्यार से पेरियार। चलिए तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में आपकी कौन सी है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, ब्रैकेट में इसको अन्नामलाई भी जरूर लिखना। एरिया इसका है 117, ठीक है। कोयम्बटूर और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आगे आगे आपकी गंडी नेशनल पार्क, और ये पड़ती है चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, जो आपकी थूथुकुडी और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। ओके जी, चलिए इतनी बात आप सभी को याद रखनी है। हाँ, नेशनल पार्क 1982 में डिक्लेयर किया था, वो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, हाथी के लिए फेमस है पेरियार, वैसे बहुत ज्यादा हाथी भी यहाँ पे पाए जाते हैं पेरियार में, ठीक है। ये देखो पेरियार में एलिफेंट भी पाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व भी है। चलो यहाँ तक नोट कर लो, गल्फ ऑफ मन्नार, चलिए ठीक है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, गंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, जो आपकी इंडिया और श्रीलंका की जो आपकी बाउंड्री है ना इंटरनेशनल, इंडिया और श्रीलंका की, वहीं पर ही आपकी ये सीट है, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री पे जल संधि जो हुई है यहाँ पे हमारी पाक संधि, ठीक है। तमिलनाडु, देखो इंदिरा गांधी पढ़ ली, अन्नामलाई, गंडी पढ़ ली, गल्फ ऑफ मन्नार पढ़ ली। अब देखो नेक्स्ट आ गई आपकी मुदुमलाई, और दूसरी आ गई आपकी मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। चलो ये भी आपकी नीलगिरी में है, ये भी आपकी नीलगिरी में है। एरिया देख सकते हो इसका 103 है, इसका 78 है, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है कि कौन सी नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, तो मुदुमलाई होगी, मुकुर्थी होगी, आगे भी आपकी देखो ये आ जाएंगी। पहले इसको नोट कर लो, सारे अच्छे से कर लीजिए इसको नोट। मुदुमलाई, मलाई मलाई वाले सारे तमिलनाडु में आएंगे, ठीक है। तमिल, तमिल से अगर हम टी हटा दें तो अमिल, इसको अमल लगा हुआ है मलाई खाने का, मलाई खाता है ये, ठीक है। ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है, मलाई। चलो तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई, गंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, मधुमलाई, मुकुर्थी। अब इसको याद करने का सौखा सा तरीका देखो, ऐसे याद कर सकते हो, कैसे, इंदिरा गांधी, कैसे, इंदिरा गांधी ने मलाई खा के, है ना, इंदिरा गांधी ने मलाई, वो भी आ गया आपका, और मलाई ये भी आ गया, दोनों मलाई में इकट्ठे आ गए। इंदिरा गांधी ने मलाई खा के तमिल की गुंडी को मुक्ति दी, है ना,
अब रह गया गल्फ ऑफ मन्नार, तो इसको और बना देते हैं। इंदिरा गांधी ने गल्फ ऑफ मन्नार में तामिल की गुंडी को मलाई खा के मुक्ति दी। ये भी बन गया आपका, है ना। ऐसे करके आप ट्रिक बना के इसको याद कर लेना। तमिलनाडु, मुकुर्थी नेशनल पार्क है आपका, नीलगिरी तहर यहाँ भी बहुत सारे हैं। फिर आपका आ गया नागालैंड। नागालैंड देखिए, नागालैंड में आपकी एक ही है नटंकी नेशनल पार्क। तो नाग और नटंकी, तो नागिन हमेशा नाटक करती है, तो आप इसको याद रख सकते हो कैसे, नाग से नागिन की नटंकी, टंकी टंकी से आपको ये याद रह जाएगा। ट्रिक क्या बन गई, नागिन की नटंकी। तो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एरिया देख लो इसका कितना है, यहाँ पे एलिफेंट और बहुत सारे जंगली जीव ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। नटंकी नेशनल पार्क। चलिए चलिए देखिए, त्रिपुरा के हमने पढ़ लिया। भारी पड़ा ट्रिप क्लाउड में, ट्रिक क्या है इसकी, भारी पड़ा ट्रिप क्लाउड में। अब आप ट्रिप कोई भी करोगे क्लाउड में, तो देखो भारी वर्ड हमने ये ले लिया ना। देखो बाइसन क्या है, गौर है ना, ये वाला देखा था ना आपने अभी अभी। तो ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा है ना, जंगली भैंसा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये राज में बहुत भारी एक एनिमल है। तो बाइसन से आपको ये भी याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको याद कैसे रख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नाम है, देखिए बाइसन या राजबारी नेशनल पार्क, यही बताया था। तो अब देखो, चलिए देखिए, राजबारी और हिमगंगे क्लाउडेड लेपर्ड। तो कैसे याद रखोगे, भारी पड़ा ट्रिप क्लाउड में है, यहाँ पे भी होलोगिब्बन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए मणिपुर, मणिपुर में आपकी कौन सी है, सिरोही नेशनल पार्क। देखो सर आ रहा है ना, सर को मनी मिलेगी तो तभी वो आएगा ना पढ़ाने, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। तो 41 किलोमीटर एरिया है, उत्कुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे श्रुई लिली जो है ना अपने आप ग्रो होते हैं नेचुरली, इस तरीके के होते हैं ये, ऐसे नीचे को होके ग्रो होते हैं, बड़े ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं ये, ठीक है, ऐसे करके। तो याद रखना, ठीक है। चलिए मणिपुर में जो सबसे ज्यादा आपका फेमस आएगा वो आएगा आपका केबुल लमजाओ। कौन सा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। के बोलो, कैसे याद कर सकते हो, के बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तैरता हुआ, क्या बोल रहे हो, तैरता हुआ। केबुल, क्या बोल रहे हो, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। और दुनिया में केवल एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, और यहाँ पे पाया जाता है डांस करने वाला डियर, डांसिंग डियर। जब ये इसके ऊपर जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये ऐसे जब मूवमेंट्स करता है तो लगता है डांस कर रहा है। ये संगाई, कौन सा है हमारा, संगाई डियर, ठीक है। वो देख सकते हो आप, इसकी मणिपुर वाले की लोकतक लेक है जो, उसी का हिस्सा है आपकी ये नेशनल पार्क झील, ठीक है। इस तरीके से ये बनी हुई है। इनको सबको क्या बोलते हैं हम लोग, पुमडीस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। चलिए तैरता हुआ नेशनल पार्क है हमारा। चलिए 40 किलोमीटर इसका एरिया था। अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट आ गया आपका, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो इसमें कौन सी नेशनल पार्क है, एक तो है आपकी मॉलिंग नेशनल पार्क और एक है आपकी नामदफा नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क आ गई। देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपके आ गई मॉलिंग, और चेंगलेंग डिस्ट्रिक्ट में आ गई आपकी नामदफा। और इसका एरिया कितना है, देखो ये बड़ी वाली है 1985 और ये है आपका 483। उड़ने वाली गिलहरी, फ्लाइंग स्केरल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिफरेंट चीज आ रही है ना सबसे, वो पेपर में आएगी। फ्लाइंग स्केरल यहाँ पे पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है जी। चलिए इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जी पेपर के लिए बहुत, कि कौन सी चीज पाई जाती है, हर चीज के बारे में ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ इसमें गोट्स की, मॉलिंग में ना गोट बकरियों की 3-4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे आपकी होगी सेरो, टकेन, कोरल। ये गोट की टाइप्स हैं अलग अलग जो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है।
किसकी, गोट की टाइप, बकरी की। किस में पाई जाती हैं, मॉलिंग में। मैं ब्लू से कर देती हूँ, ये पाई जाती हैं मॉलिंग नेशनल पार्क में, ठीक है। चलिए, हाँ, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर यहाँ पे है अपना पड़ता, उसी पे बनी हुई है इंडिया और म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल बर्मा। चलिए आगे देख सकते हैं, हमारा हिमाचल आ गया। अब इसको याद करने का तरीका देख लो जल्दी से। देखो, मॉलिंग नाम अरुणा, अरुणा नाम मौली दा लेंदा, अरुणा नाम जपदा मौली दा, या अरुणा मौली दा नाम जपदा, ऐसे करके भी याद रख सकती हो। नेक्स्ट आ गया आपकी हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में आगे आ गई पिन घाटी यानी पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नोट कर लिया करो साथ के साथ, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क आ गए। डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, लाहौल एंड स्पीति, स्पीति रिवर यहाँ से फ्लो करती है ना, यहाँ से नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय आपका कुल्लू में पड़ेगा, और इंद्र किला भी कुल्लू में है, और आपका खीर गंगा भी कुल्लू में, और सिरमौर में आपका सिंबल बारा। सभी के एरिया देख सकते हो, 675, 7554, 104, 710 to 7.8। तो बड़ी आपको पता चल गई होगी कौन सी है, ग्रेट हिमालयन, ठीक है। ये सबसे यहाँ पे क्या है, बड़ी वाली नेशनल पार्क, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेना, हाईलाइट कर दिया मैंने अच्छे से। चलिए देखो जी, पिन वैली में क्या पाया जाता है, स्नोकॉक पाया जाता है, अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्या पाया जाता है, स्नोकॉक और स्नो लेपर्ड पिन वैली में। हिमाचल प्रदेश में सिंबल बारा भी पड़ा था, वहां पे काले भालू बहुत पाए जाते हैं, काले रंग के भालू देख सकते हो आप, काले भालू। पेपर में क्वेश्चन सीधा आएगा, काले भालू कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पेपर में क्वेश्चन आएगा, होलक गिब्बन कहाँ पाए जाते हैं, गौर कहाँ पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयन बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पढ़ा था हमने गिर फॉरेस्ट में। तो ऐसे आपको सीधे याद होने चाहिए। ओके, हिमाचल प्रदेश के बारे में जल्दी से देख लो ट्रिक छोटी सी। देखो हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या याद रखनी है, देखो एक बार नेशनल पार्क के नाम पढ़ लो, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, इंद्र किला, खीर गंगा, सिंबल बारा। अब हम कहेंगे ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के पिन पर, हिमालय का पिन क्या होगा, टॉप होगा ना, ऊपर है ना, टॉप पॉइंट। तो हिमालय के पिन पर बैठे, क्या कहा, ग्रेट हिमालय के पिन के ऊपर बैठे हैं, है ना, पिन मतलब ऊपर बिल्कुल टॉप। ग्रेट हिमालय के पिन पर बैठे, या ग्रेट हिमालय किला, ग्रेट हिमालय किला के पिन पर बैठे हिमा और सिम्बा ने खीर खाई। ग्रेट हिमालय किला के पिन पर बैठे हिमा और सिम्बा ने खीर खाई, ठीक है। चलिए गुजरात को देखते हैं। गुजरात की बात करें तो गिर वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे आपके एकमात्र एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, एशियाई लॉयन पाए जाते हैं, बब्बर शेर जिनको आप बोलते हो। जूनागढ़ अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, 14-12 इसका किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक काले हिरन जिसको बोलते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वही जो सलमान ने मारा था, ठीक है। मैरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, देख सकते हो आप। भावनगर में आपका ब्लैक बक आ गया, द्वारका में आपका मैरीन आ गया, नवसारी में आपका वंसदा आ गया। एरिया देख लो, 14-12 है गिर का, 34 है आपका ब्लैक बक का, 162 है मैरीन का, 23 है वंसदा का। बड़ी पता चल गई आपको कौन सी है, गिर। कौन सी है, तो गिर को टिक लगा लो अच्छे से, बड़ी वाली कौन सी है, गिर है, गिर। ओके चलो अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा
वो आएगा कि एशियाटिक लॉयन कहाँ पाए जाते हैं? बब्बर शेर, देखो जी सबसे बड़ा राजा बब्बर शेर तो गिर में पाए जाते हैं। ब्लैक बक काले हिरन, काले हिरन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको याद करने का छोटा सा तरीका देखो कैसे कर सकते हो इसको याद, ध्यान से देखना, पढ़ो पहले ध्यान से। गुजरात गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक और मेरीन और आपके आगे वंसदा। अब देखो गुज्जर, गुज्जर वंदना, वंसदा को आप वंदना मान लो। गुज्जर वंदना या गुज्जर वंसदा ब्लैक बक से गिरी, उसके ऊपर बैठी थी, चढ़ के बैठी थी, कह रही थी चल 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 मैं उधर उधर घूमूंगी, है ना, बेचारा ब्लैक बक लेके जा रहा था इधर उधर। गुज्जर वंदना ब्लैक बक से गिरी पर मरी नहीं, मरी नहीं। गुज्जर वंदना ब्लैक बक से गिरी पर मरी नहीं। तो गुज्जर से गुजरात, वंदना से वंसदा, ब्लैक बक से ब्लैक बक ही रहा। ठीक है, गिरी से गिर फॉरेस्ट, मरीनी, मरीनी तो मैरीन फॉर नेशनल पार्क याद आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से ट्रिक से जरिए आपको जल्दी याद हो जाएगा। ब्लैक बक तो आपको सीधा नाम से पता चल जाएगा ना, काले हिरण पाए जाते हैं। तो गिर, गिर, गिर में हमारे बब्बर शेर, एशियाटिक लॉयन। नेक्स्ट आ जाओ कर्नाटका, साथ के साथ नाम नोट कर लेना सभी बच्चा। चलिए लिखिए, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क। फटक से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो सभी, हरी आप फास्ट। चलिए अब इसमें एक चीज याद क्या रखनी है, मैं यहाँ साइड पे लिख दूंगी, नागरहोल को राजीव गांधी भी बोलते हैं नेशनल पार्क, ये याद रखना है आपको, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और अंशी को, अंशी किसका हिस्सा है? वैसे तो आपको आगे जाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाऊंगी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, तो वैसे तो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही पढ़ो। ठीक है, चलिए जी, चलिए अब देखो इसको याद कैसे रखोगे वो तो मैं बता दूंगी, पहले ये देख लो। चमारा राजनगर डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आपका बैनरघट्टा, चिक्कमगलुरु में आपका कुद्रेमुख, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में आपका नागरहोल, उत्करा कनाडा में आपका अंशी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स देख लो और एरिया देख लो सभी का, 874, 260, 600, 643, 417। तो आपको पता चला बंदीपुर आपका लार्जेस्ट हो गया है ना, बंदीपुर आपका यहाँ पे लार्जेस्ट हो गया। चलो अब देखो नागरहोल लिखा था, एशियाटिक एलिफेंट यहाँ पाए जाते हैं। देखो जी कितनी सोहनी फैमिली, हाँ एशियाटिक लॉयन, नाटक नहीं कर रहे, कर्नाटक में पाए जाते हैं हाथी जो नाटक नहीं करते, बहुत अच्छे दिल के, हाँ। और इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, नोट कर लो सभी, एशियाई हाथी। अंशी, अंशी पढ़ी थी अभी, अंशी में देखो ब्लैक पैंथर, पहले हमने बहुत कम पढ़ा है ब्लैक पैंथर कहीं भी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। काले रंग का जो आपका चीता होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता था ना मोगली वाले सीरियल में भी होता था, अगर किसी ने मोगली वाला सीरियल देखा होगा तो, जंगल जंगल पता चला है ना, वही वाला। चलिए अब इसको देख लो याद कैसे करोगे, देखो कैसे याद रखना है। बंदीपुर में क्या, बंदीपुर में अंशी और करण के, क्या कहा, बंदीपुर में अंशी और करण, बंदीपुर नगर में, फिर से सुनो,
बंदीपुर नगर में अंशी और करण के मुख का बैनर लगाया। ठीक है, कितना सौखा ट्रिक हो गया ना, ध्यान से सुन लो, फिर से बोल देती हूं मैं। देखो लिखने वाले बच्चे लिख भी सकते हैं इसको। देखो बंदीपुर नगर में, बंदीपुर नगर है, ठीक है, एक नगर है बंदीपुर, वहां पे क्या किया गया, बंदीपुर नगर में अंशी और करण के मुख का बैनर लगाया। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिए, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लैक पैंथर, काला चीता, मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो इसमें आ गया आपका सबसे पहले मुरलेन नेशनल पार्क। चंपाई डिस्ट्रिक्ट में 200 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। फोंगपाई ब्लू नेशनल पार्क, ये कौन पे है आपका, लोंगथलाई में है, और इसको आप लिख सकते हो फोंगपाई ब्लू माउंटेन भी बोल देते हैं इसको, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना है आपको। फांगपोई ब्लू माउंटेन, ठीक है। चलो लोंगथलाई इसका याद रख लेना आपको लोकेशन। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या है, बाकी सारी चीजें तकरीबन कॉमन वही पाई जाती हैं। याद रखने का तरीका देख लो। देखो राम जी हैं, राम कौन से कलर के थे, कहते हैं ना ब्लू कलर के थे, शिव जी भी ब्लू है ना, तो ब्लू। तो यहाँ कहो कि फॉग, देखो आप हिंदी में देखोगे तो आपको फाग दिख रहा है ना, फॉग। तो फॉग राम जी जो है फॉग में भी हमें दिख रहे हैं मुरली बजाते हुए, ऐसे याद रख लेना। राम जी, श्री राम जी हमें फॉग में भी मुरली बजाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, अब आ गई आपकी महाराष्ट्र। संजय गांधी, चंदौली, नवेगांव, तड़ोबा, गुग्गामल, ठीक है, गुग्गामल। ये है मुंबई में, ये संगली, गोंडिया, चंद्रपुर, अमरावती। 86.96 किलोमीटर, 317.6 किलोमीटर, 133.8 किलोमीटर स्क्वायर, 116.5 किलोमीटर स्क्वायर, 361.6 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गए इनके एरियाज। अब देखो इसमें खास बात थी, पेंच नेशनल पार्क है ना जो, वो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो हम कहें कि अगर दोनों में क्या हो रही है, इस पार्क की शेयरिंग हो रही है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब शेयरिंग होगी तो दोनों का हिस्सा वो मानी जाएगी, शेयरिंग वाली मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जल्दी से इसको नोट कर लो सारा बच्चा। हाँ, संजय गांधी को बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और लिख के बोरीवली लिख लेना, संजय गांधी नेशनल पार्क। फिर आगे चंदौली नेशनल पार्क, फिर आ गया नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा। अब देखना यह है तड़ोबा, क्या है आपका, तड़ोबा, और आ गया गुग्गामल। ओके जी, करिए एक बार इसको नोट फटेक से, फिर मैं बताती हूँ इसके बारे में। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, तो देख लो इसको अच्छे से नोट कर लेना कि पेंच जो है ना ये दो जगह पे है, मध्य प्रदेश और इसको ऐसे कर लेना एमपी और महाराष्ट्र दोनों में ये शेयर हो रही है नेशनल पार्क। चले अब इनमें सारे कॉमन एनिमल्स थे, तो हमने कोई स्पेसिफाई अलग से करने की इसमें कोशिश नहीं की, जरूरत ही नहीं है। और इसमें से सबसे ज़्यादा विजिट कौन सी की जाती है, संजय गांधी विजिट करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं संजय गांधी में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
और जो संजय गांधी वाली है, ध्यान से देखना आप, देखो आगे जाके हमारी जो संजय नेशनल पार्क है ना, ये है आपकी कौन सी, संजय गांधी। तो इसको अलग रखना संजय गांधी को, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क। चलें, अब इसको याद कैसे रख सकते हो कि ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको याद कि राष्ट्र के गांव में, राष्ट्र है ना, या महान, महाराष्ट्र या महागांव में, महाराष्ट्र के गांव में, क्या कहा, महाराष्ट्र के गांव में तौबा, महाराष्ट्र के गांव में तौबा, क्या कहा, महाराष्ट्र के गांव में तौबा, गूंगा संजय डोली लेके आया गांव में, है ना। फिर से बोल दें, ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्या कहा हमने, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गांव, महाराष्ट्र के गांव, महाराष्ट्र के गांव में तौबा गूंगा संजय डोली लेके आया, है ना। चलिए अब देख लेते हैं आगे, मध्य प्रदेश के आगे आपके बांधवगढ़, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कुन्नू, इसको क्या बोल सकते हैं, कुन्नू को एक और भी नाम है जो बोलते हैं, एनीवन नोस, जल्दी से बताओ, कुन्नू, कुन्नू का कोई और भी नाम है तो बता दो जल्दी से, किसी को पता हो तो, नहीं पता तो लिखो, पालपुर इज अ लोकेशन ओवर देयर, ये लोकेशन है वहाँ पालपुर कुन्नू, ठीक है, ये लेटेस्ट ऐड हुई है जो इसमें नेशनल पार्क। डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो आप इसकी, उमरिया, सियोनी, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम का पहला नाम होशंगाबाद था जो चेंज हुआ, भोपाल और श्योपुर मोरेना। 437 किलोमीटर, 293, 524, 4 पॉइंट, देखो ये कितनी छोटी है, और इनमें आ गई सबसे बड़ी 748 वाली आपकी कुन्नू। अब देख लो संजय नेशनल पार्क जो है वो किसके साथ शेयरिंग कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को हम तो ऐसे लिख देते हैं, आप जैसे मर्जी लिख लेना, छत्तीसगढ़ के साथ और किसके साथ, एमपी के साथ ये शेयर हो रही है, यानी मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। तो शेयरिंग वाली आपको अलग से याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो सभी, वन विहार, सतपुड़ा, पेंच, करो नोट एक बार इसको। चलिए अब इसमें देखो आपकी माधव नेशनल पार्क भी है, वैसे कौन सी, माधव नेशनल पार्क भी, आप इसको एडिशनल लिख लो, मैं बोल के आपको बता देती हूँ, कान्हा नेशनल पार्क है ना, कान्हा, माधव, मैं लिख देती हूँ। देखिए एक आपकी कान्हा नेशनल पार्क भी आएगी इसमें, ठीक है, एक आपकी माधव नेशनल पार्क भी आएगी इसमें, इनको बच्चा लिख लेना। देखो डिस्ट्रिक्ट और एरिया कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, वो आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो बड़ा आसान सा ट्रिक है इसके लिए, कैसे, कान्हा, माधव, भादव, क्या है, कान्हा, कान्हा, माधव और बाधव, ठीक है, तीनों जाने हैं, कान्हा, माधव, बाधव, ठीक है। का सतपुड़ा वन में, का सतपुड़ा वन में पन्ना, अब देखना इसमें पन्ना भी है ना हमारी, पन्ना, पीकर, मंडोला, पन्ना नेशनल पार्क भी है हमारी, पन्ना, पीकर, मंडोला। तो आपको ये सारी नेशनल पार्क उसमें याद हो जाएंगी, और इसमें 2 नेशनल पार्क आपकी और आ जाएंगी, वो आ जाएंगी आपकी देखिए फॉसिल्स, फॉसिल्स नेशनल पार्क आ जाएगी, एक आ जाएगी आपकी डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, ठीक है।
जीवाश्म एनपी, एनपी का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दो ये होगी। चलिए नोट कर लो इसको सारे। देखो देखो कुल कितनी होगी, एक बार ध्यान से देख लो। पहले तो हमने कहा मध्य प्रदेश की ये सारी थी, उसमें हमने ये ऐड की 3। फिर संजय गांधी हमारी शेयरिंग वाली थी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ। फिर हमने कहा कि पेंच, हाँ पेंच के बारे में हमने बता दिया था ना कि शेयर कर रही है। चलिए डन। मध्य प्रदेश में ये फॉसिल्स वाली हैं जिसमें हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ें रेस्क्यू, उनको बचा के रखने के लिए हमने नेशनल रिजर्व बनाए हुए हैं, नेशनल पार्क। अब देखो छत्तीसगढ़ में हमने अभी बोला था संजय जिसको हम गुरु घासीदास भी बोलते हैं, वो किसके साथ शेयरिंग हो रही है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये जो शेयरिंग वाली है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो ध्यान से देख लो इनको, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ संजय और गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में आपके कौन सी है? देखो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, इसको संजय नेशनल पार्क ही बोलते हैं। वो थी संजय गांधी, ये संजय नेशनल पार्क, ठीक है, ये है संजय नेशनल पार्क। चलिए इसके बारे में जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, इंद्रावती बीजापुर में है, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कोरिया संगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। शायद आगे मैंने मेंशन कर ही दिया होगा, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से आपको बच्चा मैं फिर कह रही हूँ लर्न करने की जरूरत नहीं है, लिखनी है तो लिख लो, बीजापुर में है, बस्तर में है, और ये आपकी आ जाएगी कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, और कोरिया डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी किसकी? छत्तीसगढ़ की, और दूसरी आपकी मध्य प्रदेश की आ जाएगी संगरौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए ये होगी आपकी इसकी नेशनल पार्कें। चलिए आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में बहुत सारी हैं, महात्मा गांधी मरीन वेंडूर नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, उत्तर बटन द्वीप, रानी झांसी समुद्री या मरीन नेशनल पार्क, सैरल पीक नेशनल पार्क, दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क, कैंप बे नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, बे वाली भी सारी यहीं पर ही हैं। अब इनको याद करने का छोटा सा तरीका बता देते हैं। देखो कैसे याद करोगे? माउंट हैरियट ने, सुन लो, माउंट हैरियट ने सैंडल पहनकर क्या किया? सैंडल पहनकर नॉर्थ यानी उत्तर, मध्य यानी मिडल, दक्षिण यानी साउथ। यानी पहले तो माउंट हैरियर ने क्या पहन लिए? सैडल, जिसको हम सैडल पीक बोलेंगे। सैडल पहन के उसने नॉर्थ मिडल साउथ, नॉर्थ मिडल साउथ, उत्तर मध्य और दक्षिण बेल बजाई। क्या बजाई? बेल। बेल से आपको क्या याद रहेगा? बेल, कैंप बेल, ठीक है। बेल बजाई और महात्मा गांधी और झांसी के साथ गल्ला किया। झांसी और महात्मा गांधी के साथ गल्ला किया, गला थिया है, गला किया, याद रख लेना। तो आसान सी ट्रिक है इसकी भी कि माउंट हैरियर ने सैंडल पहन के, माउंट हैरियर ने अगर अंडमान को भी बीच में रखना है कि अंडमान ना भूल जाइए कहाँ का है, तो ऐसे याद कर लेना। माउंट हैरियर ने अंडा खा के सैंडल पहने, सैंडल पहन के उसने क्या किया? जूते पहन लिए, अंडा भी खा लिया, सैंडल पहन के उसने बेल बजाई सैंडल के साथ, नॉर्थ मिडल साउथ। फिर इसने बुलाया किसको? महात्मा गांधी और झांसी को, उनके साथ बातें की, गल्ला किया। नेक्स्ट आ गए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का देखो जी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें आपका डाचिगम है, किश्तवाड़ है, सलीम अली है और काजीनाग है, ठीक है। ये सारी इसमें आपकी नेशनल पार्क आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से देख लो सारे बच्चे। चलिए सलीम अली, हाँ इसको सिटी फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली को। सलीम अली यहाँ पे कौन थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो स्टडी करते हैं बर्ड्स एनिमल प्लांट्स की, ठीक है। काजीनाग, ये सारी नेशनल पार्क के आगे डिस्ट्रिक्ट देख लो, श्रीनगर में है, ये भी किश्तवाड़ में ही है, सिटी फॉरेस्ट और बारामूला, काजीनाग। डिस्टेंस देख लो सभी का, टोटल एरिया कितना है? तो सबसे बड़ी तो यही है, छोटी ये है, बाकी 160 और 141 किलोमीटर स्क्वायर।
तो डाचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट लिखा आ जाए काजीनाग, काजी एक था आपका कौन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, वो था असम का, ये है आपका काजीनाग जम्मू कश्मीर का। तो इसमें जो किश्तवाड़ आपकी है इसमें पाए जाते हैं स्नो कोक, स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर, ठीक है। और जो डाचीगम आपकी नेशनल पार्क है, डाचीगम जो कश्मीर हिरन वहां पे पाए जाते हैं, वो याद रखने हैं आपको, जो बारासिंगा भी बोलते हैं, कश्मीर हिरन वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ऐसे करके इसको याद कर लेना बच्चा। जम्मू को कैसे याद करना है, देखो क्या कहा, जम्मू कश्मीर है ना, डाचीगम, जम्मू में हमेशा गम रहता है, किश्तों पे वहां पे वार लड़ाइयाँ होती रहती हैं किश्तों पे, ठीक है। सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। काजी नाग, नाग की तरह लोग तैयार रहते हैं लड़ाई करने को, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि सलीम रुकिए, सलीम, देखो सलीम को कैसे याद करोगे, सलीम और काजी नाग और सलीम की वॉर से, किश्त वॉर है ना, किश्त वॉर से जम्मू में गम हुआ है ना। चलिए सिक्किम में आपकी एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है कंचनजोंगा, और कंचनजोंगा इसको बोलते हैं नेशनल पार्क, 849.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और वर्ल्ड की, हमारी विश्व की वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। चलिए, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, युक्सन में पड़ती है। वैसे तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया है, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, इस तरीके से बांटते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है, युक्सन। चलिए नॉर्थ सिक्किम, हाँ नॉर्थ सिक्किम भी लिख लो, ज्यादातर तो आपको यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी डिवीजन इस हिसाब से है, ठीक है, नॉर्थ सिक्किम, ठीक है। ये 16 मई 1975 को हमारे अंडर आया था, ठीक है, कंचनजोंगा। सिक्किम की बात कही है, सिक्किम आया था, ठीक है। चलिए, हाँ यूनेस्को के अंडर भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी है, और यूनेस्को में ये हमारा मिक्स्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। चलिए, भैरल है यहाँ पर, ये देखो बड़े बड़े सिंगों वाला पाया जाता है ये, और ये है हमारी ग्रेट तिब्बतन भेड़, ठीक है, शीप, भेड़, बड़ी बड़ी सी भेड़ें हैं यहाँ पे। गोवा, मोलम नेशनल पार्क है, सेंगोइम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जी, इसका एरिया है आपको 107 याद रखना है, ठीक है, गोवा, मोलम। नेक्स्ट आ गया आपका तेलंगाना, देखो कासुब्रह्मा रेड्डी, महावीर हरेना वनस्थली, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा ठीक है, वो वापस आ गया था। कासुब्रह्मा रेड्डी, महावीर हरिना और मृगवानी हैदराबाद में है, ये भी हैदराबाद में है, चिकुर हैदराबाद में है, ठीक है। ये हैदराबाद वनस्थली में ही है, ये भी, इसकी लोकेशन 16 किलोमीटर, देखो ये छोटे छोटे से ही हैं सारे, है ना, 14, 3.6। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो तेलंगाना से आपको गाना पकड़ लेना है, गाना, तो गाना वानी, कंपटीशन वर्ड हमने वैसे ले लिया बीच में, ठीक है, गाना वानी कंपटीशन, ब्रह्मा कहता हारीना, ब्रह्मा कह रहा हारना नहीं है, तो गाना वानी कंपटीशन, ब्रह्मा कहता हारीना, है ना। तो आगे कर लो, मृगवानी में क्या पाया जाता है, देखो हिरन पार्क है ये, इसको हिरन पार्क की वो 350 हिरन डियर्स पाए जाते हैं यहाँ पर, जो स्पॉटेड किए गए हैं। स्पॉटेड का मतलब होता है चाहे वो उन्हें पेग मार्क किसी ना किसी तरीके से हमें कैमरास की हेल्प से पता चला हो। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क में कुकू कोयल पाई जाती है, ठीक है। चलिए, मेघालय, बलपक्रम नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये साउथ गैरो हिल्स से पहाड़ियाँ गैरो वाली, और एक नोकरेक नेशनल पार्क है वेस्ट घारो में। एरिया देखो 220 है इसका 47.48 है। तो बलपक्रम, नोकरेक। अब देखो मेघालय, मेगा बड़ा सा, बड़ा, मेगा से आपको क्या आइडिया आता है, बड़ा सा, है ना। तो मेगा से आपको क्या याद रखना है, मेगा बड़ा सा है, तो मेघालय में नोकझोंक, नोकरेक से आपको नोकझोंक याद रह जाएगा। मेघालय में नोकझोंक भालू की, बलपक्रम से ऐसे नहीं याद रहता। तो मेगा होता है ना बड़ा, जिसमें बहुत बल हो, है ना, वो किसी की नोकझोंक नहीं सुनता, बल वाला, है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो।
तो ये आपकी जो है ना, देखो छत्तीसगढ़ में हमारा 4th टाइगर रिजर्व बना है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क संजय को मिला के, और तैमूर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना हमारी, उसको मिला के 53 नंबर का इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है आपका, गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला को मिला के बना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का 4था हो गया, इंडिया का 53rd हो गया। ये करंट का है आपका कि जो न्यूज में था, तो ये तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिससे बना। ठीक है, असम की 2 नेशनल पार्क रायमोना और डिहांग दोनों बताई थी, याद रखना। रीनेम कौन सी हुई है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क को औरंग नेशनल पार्क किया। ये करंट का आपका आ गया पार्ट। जिम कॉर्बेट का क्या चल रहा है कि इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया जाएगा। चलिए, इतना आपका आज कंप्लीट होता है नेशनल पार्क। तो आई होप सबको समझ में आई होगी, बहुत ही आसान है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी ने इसको रिवाइज करना है, थोड़ा ट्रिकी माइंड रख के चला करो, इमेजेस क्रिएट करा करो, तभी लर्न हो पाता है, नहीं तो हम इतना कुछ लर्न कैसे करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, आपको हेड याद करने होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ भी याद करना होगा। डेट ऑफ बर्थ किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, कि WHO कब आया था, 1945 को आया था, कब आया था, 1948 को आया था, 47 को आया था, कब आया था, फिर ऐसे होगा पेपर में, है ना। यूनेस्को कब आया था, 1945 में आया था। हाँ, श्योरिटी होगी तभी टिक लगाओगे ना, कैसे टिक लगा लोगे, थ्योरी का पेपर तो है नहीं। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक पोर्शन में आपको लर्निंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे अच्छे से लर्निंग करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।